मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, उसके बारे में आज तक मैं किसी से खुल के बात नहीं कर पाया। शायद इसलिए क्योंकि हर बार जब याद करता हूं तो लगता है जैसे वो जगह अभी भी मुझे देख रही हो, इंतजार कर रही हो। नाम है उस जगह का भूतिया गांव। सोचो, रात के करीब 7 बज रहे हैं। मैं अकेला अपनी बाइक पर हाईवे से जा रहा हूं। शहर पीछे छूट चुका है, आगे बस अंधेरा, पेड़ और लंबी सीधी सड़क। फोन जेब में है पर नेटवर्क कब का गया हुआ। हवा तेज नहीं है पर फिर भी हेलमेट के अंदर से सीटी सी आवाज आ रही है, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मुझे उस दिन जल्दी पहुंचना था, इसलिए एक शॉर्टकट लिया जो मैप पर ग्रीन लाइन में दिख रहा था, गांव के बीच से निकलने वाला रास्ता। और तब सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड दिखा। बोर्ड टेढ़ा था, पेंट उतरा हुआ। उस पर लिखा था भूतिया गांव 2 किलोमीटर। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। सोचा नाम ही तो है, गांव वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। पर सच बताऊं, उस पल से ही दिल का वेट थोड़ा बढ़ गया था, बिना वजह, बिना रीजन। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, सराउंडिंग्स बदलने लगे। पेड़ ज्यादा घने, सड़क पतली, और सबसे अजीब बात, आवाज खत्म होती जा रही थी। गाड़ी का इंजन बंद किया तो बिल्कुल सन्नाटा, न कीड़े न पक्षी, जैसे किसी ने वॉल्यूम 0 कर दिया हो। 2 किलोमीटर पूरे हुए और गांव आ गया, पर गांव जैसा नहीं लगा। घर थे हाँ, पर ज्यादातर घरों के दरवाजे बंद, खिड़कियों पर कपड़े लटके हुए, जैसे कोई अचानक उठ के चला गया हो। स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं, सिर्फ चांद की रोशनी, वो भी आधी। मैं बाइक से उतरा, हेलमेट निकाला और पहली बार थोड़ा सा घबराया। हेलो, कोई है? मेरी आवाज मुझे ही अजनबी सी लगी। तभी थोड़ी दूर पर एक घर के बाहर चबूतरे पर कोई बैठा हुआ दिखा। एक बुढ़ी औरत, सफेद साड़ी, बाल बिल्कुल खुले हुए। वो मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गया। माँ जी, यहाँ रुकने की कोई जगह मिलेगी क्या? रात हो रही है। उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिक गईं, पलक भी नहीं झपकी। फिर वो धीरे से बोली, इस गांव में रात नहीं काटनी चाहिए बेटा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, डर भी नहीं, बस थकान। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो उठकर घर के अंदर चली गई। दरवाजा बंद, कुंडी भी लग गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। अब समझ रहे हो ना, नॉर्मल गांव में ऐसा नहीं होता। पर मैंने खुद को समझाया, बुढ़ी है, डर गई होगी। मुझे रात गुजारनी थी, हाईवे वापस जाने का मन नहीं था। तब मेरी नजर पड़ी गांव के बीच एक पुरानी स्कूल की बिल्डिंग पर। टूटी हुई दीवार, टूटा हुआ गेट, पर छत ठीक थी। मैं वहां चला गया। स्कूल के अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई, अचानक, जैसे किसी फ्रिज के अंदर घुस गए हों। मैंने टॉर्च ऑन की। बेंच, ब्लैक बोर्ड, पुरानी बुक्स सब थे, पर धूल कम थी, जैसे कोई कभी कभी आता हो। मैं फ्लोर पर बैठा, पानी पिया, सांस थोड़ी नॉर्मल हुई। और तब मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, बिल्कुल पीछे से। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर दिल की धड़कन अब कंट्रोल में नहीं थी। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, इस गांव में सिर्फ मैं जिंदा नहीं हूं, और रात अभी शुरू ही हुई थी। मैं काफी देर तक वहीं फ्लोर पर बैठा रहा। टॉर्च मेरी उंगलियों में थी, पर हाथ हल्का सा कांप रहा था। दिल बार बार कह रहा था, उठ जा, बाहर निकल, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। सोचो, पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ, सिर्फ मेरी टॉर्च की रोशनी जो दीवारों पर अजीब अजीब सी परछाइयां बना रही थी। कभी लगता जैसे कोई खड़ा है, कभी जैसे कोई बैठा हुआ। मैं खुद से ही बोला, बस थकान है, कुछ नहीं। पर उसी वक्त ऊपर वाली मंजिल से आवाज आई, चप चप, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। मेरी सांस अटक गई।
स्कूल का ऊपर का फ्लोर बंद था, सीढ़ियों पर जाली लगी हुई थी। फिर ये आवाज कैसे? मैं टॉर्च उठाकर सीढ़ियों की तरफ गया। हर कदम के साथ दिल और जोर से धड़क रहा था। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी पास से। सीढ़ियों के नीचे मिट्टी थी और उस मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान, बच्चों जैसे। मेरा गला सूख गया। गांव खाली था, बच्चे तो होने ही नहीं चाहिए थे। तभी मुझे याद आया, बुढ़ी औरत, उसकी आंखें और उसका सेंटेंस, इस गांव में रात नहीं काटनी चाहिए। मैं पीछे मुड़कर बाहर निकलना चाहता था और तब पीछे से एक आवाज आई, बिल्कुल कान के पास, तुम भी आ गए हो। मैंने झटके से घूमकर देखा, वही बुढ़ी औरत खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा थोड़ा और झुक चुका था। आंखें गहरी, बिल्कुल काली नहीं, पर जैसे उनमें रोशनी ही ना हो। मैं बोल भी नहीं पाया। उसने धीरे से कहा, गांव का रास्ता दिन में दिखता है बेटा, रात को गांव अपना रास्ता खुद बना लेता है। मैं बस इतना पूछ पाया, यहां हुआ क्या था? वो हंसी नहीं, बस सांस छोड़ी। बहुत साल पहले जंगल से कुछ आया था, दिखा किसी को नहीं, पर जिस घर में गया सुबह सिर्फ बंद दरवाजे मिले। लोग शहर भाग गए, पर गांव खाली नहीं हुआ। उसने स्कूल की तरफ देखा, ये जगह उन बच्चों को पसंद है। उसी पल ऊपर से बच्चों के हंसने की आवाज आई, एक नहीं कई। मैं सीढ़ियों की तरफ देखता हूं, जाली के पीछे कोई खड़ा था, सिर्फ आंखें दिख रही थीं। और जैसे ही मैंने टॉर्च ऊपर की, सब अंधेरे में घुल गया। आवाज बंद हो गई, बुढ़ी औरत भी नहीं थी। मैं अकेला था स्कूल के बीच, और बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। और तब मुझे समझ आया, ये सिर्फ वार्निंग नहीं थी, ये बुलावा था। उस रात के बाद वक्त का एहसास ही खत्म हो गया। घड़ी फोन में थी, पर स्क्रीन ब्लैंक, जैसे वक्त भी इस गांव में आकर रुक गया हो। मैं स्कूल के एक कोने में बैठा था, पीठ दीवार से लगाकर। टॉर्च अब भी ऑन थी, पर रोशनी कम लग रही थी, या शायद अंधेरा ज्यादा हो चुका था। सोचो, जब तुम एक ही जगह पर बैठ के खामोशी सुनने लगो ना, तो खामोशी आवाज बन जाती है। कभी लगता जैसे किसी ने सांस ली, कभी जैसे कपड़े घसीटने की आवाज, कभी जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। मैं उठकर बाहर निकलना चाहता था। अब रुकना मतलब पागल हो जाना था। मैं स्कूल के गेट की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही बाहर निकला, गांव बदल चुका था। जो गली सीधी मेन सड़क तक जाती थी, वो अब टेढ़ी हो चुकी थी। घरों के बीच जंगल उगाया था। पेड़ इतने पास थे जैसे सड़क को बंद कर रहे हों। हवा चल रही थी, पर पत्तों की आवाज नहीं आ रही थी। मैं एक गली से दूसरी गली में घुस गया, पर हर गली वापस स्कूल के सामने लाकर छोड़ रही थी। समझ रहे हो ना, गांव मुझे जाने नहीं दे रहा था। तब मुझे याद आया, बुढ़ी औरत का घर। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो सब जानती हो। मैं भागते हुए उस घर तक पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा नहीं था, पर रोशनी भी नहीं, जैसे धुंध हो। दीवारों पर तस्वीरें थीं, पुरानी, बहुत पुरानी। गांव के लोग, शादी की तस्वीर, स्कूल के बच्चे। और फिर मेरी नजर एक तस्वीर पर अटक गई। वो तस्वीर मेरी थी, बिल्कुल आज वाली शक्ल। मैं उसमें भी सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था, जैसे मुझे पता हो कि कोई मुझे देख रहा है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल सी गई। पीछे से आवाज आई, गांव जिसे चुनता है वो कभी अकेला नहीं होता। वो बुढ़ी औरत मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी, पर अब वो बुढ़ी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा बदल रहा था, धीरे धीरे।
जैसे कई चेहरे एक के ऊपर एक। उसने कहा, जो यहां मरे वो यहीं रहते हैं, जो भागने आए वो भी। तब मुझे समझ आया, ये गांव भूत का नहीं, यादों का था। जो डर, जो दर्द, जो अधूरा रह गया, सब यहीं बंद था। तभी बाहर से इंजन की आवाज आई, बाइक की, मेरी बाइक की, हाईवे से। वो आवाज बिल्कुल रियल थी। मैंने पीछे नहीं देखा, ना उस औरत को, ना तस्वीरों को। मैं दौड़ पड़ा सीधा आवाज की तरफ, और जैसे ही मैं गांव के बाहर निकला, सब कुछ नॉर्मल हो गया। सड़क सीधी, पेड़ दूर, हवा चलती हुई। सुबह हो चुकी थी। मैं गिर पड़ा सड़क के किनारे, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, गांव वहां नहीं था, सिर्फ एक खुला मैदान। पर दिल के अंदर कहीं ये पक्का हो चुका था, ये सब खत्म नहीं हुआ, बस रुक गया था। शहर लौट आने के बाद मैं नॉर्मल होने की एक्टिंग करता रहा। लोग, ट्रैफिक, आवाज सब वैसा ही था जैसे पहले। पर मेरे अंदर कुछ ठीक नहीं था, जैसे मैं पूरा वापस आया ही ना हूं। रात को सोने की कोशिश करता तो आंखें बंद होते ही वही गलियां दिखने लगती, वही स्कूल, वही खिड़कियों से झांकती हुई परछाइयां, और सबसे ज्यादा वो तस्वीर। मैं नींद से उठकर कई बार अपना चेहरा शीशे में चेक कर चुका हूं। देखना चाहता हूं कहीं मैं धीरे धीरे बदल तो नहीं रहा। एक हफ्ता बीत गया, फिर एक रात मेरा फोन वाइब्रेशन से हिला। मैसेज था किसी अननोन नंबर से। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम घर ठीक से पहुंच गए। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने नंबर कॉल किया, नंबर मौजूद ही नहीं था। मैं नींद भूल चुका था, फोन हाथ में लिए बैठा रहा। दूसरा मैसेज आया, गांव अब भी याद करता है तुम्हें। मैंने फोन बंद कर दिया, पर सच बताऊं, तब से चीजें और अजीब होने लगी। कभी रास्ते में चलते हुए लगता कोई पीछे आ रहा है, पलट कर देखता हूं कोई नहीं। कभी किसी पुरानी बिल्डिंग के पास से गुजरता हूं तो वहां स्कूल की घंटी सुनाई देती है। एक दिन हाईवे से जा रहा था, वही रास्ता जहां से मैं उस गांव में घुसा था, और वहां रोड के किनारे एक बोर्ड लगा था, नया बोर्ड, साफ लिखा था, भूतिया गांव 2 किलोमीटर। मैंने गाड़ी रोक दी। दिल जोर से धड़क रहा था। इस बार बोर्ड पे पेंट उतरा हुआ नहीं था, बिल्कुल नया था, जैसे अभी अभी लगाया गया हो। मैं वापस आने के लिए घूमा, पर पीछे देखा तो शहर का रास्ता गायब। सिर्फ वही सड़क थी जो सीधी उस बोर्ड की तरफ जा रही थी। और तब मेरे फोन पर लास्ट मैसेज आया, इस बार रात नहीं, हमेशा के लिए रुकना है। मैं नहीं जानता मैं वापस आया या नहीं, शायद इसलिए क्योंकि ये कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूं। पर अगर कभी रात को किसी सुनसान हाईवे पर तुम्हें एक बोर्ड दिखे जिसमें लिखा हो भूतिया गांव 2 किलोमीटर, तो रुकना मत, क्योंकि कुछ जगहें मेहमान को याद नहीं रखती, वो मेहमान को अपना बना लेती हैं।